अब वसुधा जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए बहुत खूबसूरती से मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स इसी तरह से दिखें। और चलिए हम बात करेंगे एक स्लाइड के माध्यम से, ताकि हम विषय के अंदर रहें, समय सीमा में अपनी बात रख सकें और आप सबको नोट्स बनाने में भी मदद मिले। अगर आपके पास डायरी नहीं है तो आप एक डायरी और कलम ले आइए। हम छोटी छोटी कुछ बातें करेंगे जो आपको मदद करेंगी समझने में। तो फिर से एक बार इंटरनेशनल योगा डे की आज 21 जून 2024 की सभी को बधाई। दोस्तों भगवत गीता में कहा गया है, योग के बारे में इसकी लाइन दिया गया है, योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। यानी कि योगा स्वयं ही, स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है ना? कितनी अच्छी लाइन। आप अपने खुद को पहचानेंगे, है ना? योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज का माध्यम नहीं है, योगा आपके जीवन के सभी आयामों को सुदृढ़ करने का दम रखता है। योगा के माध्यम से आप अपने सारे पहलुओं को, जीवन के सारे पहलू, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सभी क्षेत्रों में आप प्रगति कर सकते हैं, है ना? अब ये आज की बात है क्या? अचानक से 10-15 साल में ये सब चीज हुआ है क्या? नहीं, ये हमारी हजारों साल की विरासत है दोस्तों, है ना? लगभग इसका इतिहास देखें तो 5000 साल से भी पुराना इतिहास रहा है ना? और ये सिर्फ फिर से कहूंगा कि एक्सरसाइज मात्र नहीं है, ये कंप्लीट आपके बॉडी और माइंड को कनेक्ट करने वाला है। योगा के माध्यम से आप अपने शरीर, मन, आत्मा और इंद्रिय, इन चारों जगहों को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। व्हाट इज योगा? योगा क्या है? द वर्ड योगा इज डिवाइडेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। संस्कृत से लिया गया है, यूज शब्द से शुरू हुआ है। यूज का मतलब होता है ज्वाइन या यूनाइट करना, जोड़ना या संयुक्त करना, है ना? इट इन्वॉल्व्स डूइंग डिफरेंट प्रोसेस that help you become stronger, more flexible and more confident। आपको ज्यादा ऐसे ऐसे कुछ पोज आपको यहाँ सीखने मिलता है, ऐसे ऐसे आसन सिखाए जाते हैं जो लगते तो बहुत आसान या बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगर बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी हाई करते हैं। योगा also teaches you how to breathe in a way that helps you feel calm and refreshed। योगा के माध्यम से आप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सीखते हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग को भी सीखते हैं, है ना? और उसके माध्यम से आप प्राणवायु को अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। वहाँ जो भी रिपेयरिंग कार्य है उसको करने में हेल्प करता है आपके प्राणवायु, जो अपने योगा या प्राणायाम के माध्यम से लिया है। आपको शांत करता है, उत्तेजना कम करता है और आपको रिफ्रेश करता है। ये हमारी योगा का एक फायदा है। फिर इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत कैसे? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को यूएन में रखे, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उसकी विशेषताओं को बताया और उसके वजह से आज के डेट में पूरी दुनिया के 75 से ज्यादा कंट्रीज योग को अपने देश में लागू किए। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारी विधा को पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोग आज कर रहे हैं, है ना? आज ही के दिन असंख्य लोगों ने इसमें भागीदारी किया है। उसका एक पार्ट आज हम भी यहाँ पर हैं, आज आप सब यहाँ पर बैठे हैं, उसका एक हिस्सा है उस मोमेंट को एंजॉय करने का। 2015 में शुरू हुआ और अभी हम लोग 2024 में आ गए हैं और लगातार कंटिन्यू चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर एंशिएंट ट्रेडिशन। ये बात कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कहाँ कहा है? यूएन में के जनरल असेंबली में, है ना? ये हमारा इतिहास मैं बताने की कोशिश कर रहा था थोड़ा सा, आप सभी को पता है, लेकिन हम एक बार फिर से याद करें तो मजा आ जाता है ना? बेनिफिट्स क्या क्या है योगा के, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अब इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? इनके जब आसन आप करते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बैलेंस ठीक करता है शरीर का और फ्लेक्सिबल बनाता है। लोअर स्ट्रेस लेवल्स एंड ओवरऑल इन्फ्लेमेशन which will lead to healthier heart।
देखिए कितने सारी चीजें, स्ट्रेस को कम किया, इन्फ्लामेशन को कम किया। आज जितनी बहुत सारी बीमारियां होती हैं इन्फ्लामेशन की वजह से होती हैं, सेल के अंदर में इन्फ्लामेशन हो रहा है हर जगह में। जितने आप बीमारियों के नाम सुनते हैं, कई बीमारियों के नाम के लास्ट में टिस लगा रहता है ना, जैसे मेनिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, अपेंडिसाइटिस। तो ये सारी चीजें इन्फ्लामेशन है, सूजन होता है। उस सूजन को भी कम करने में कम रखता है कौन? योगा। और आपको आपके हार्ट को भी हेल्थियर रखने में मदद करता है, माइंड को रिलैक्स करता है और प्रॉपर स्लीपिंग में सहायता करता है ना। आपको नींद अच्छी आती है क्योंकि तनाव मुक्त हो जाने से नींद बढ़िया आती है। इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी, दोनों तरह की एनर्जी को, चाहे मेंटल एनर्जी हो चाहे फिजिकल एनर्जी हो, आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। तो ये हुई बात कि योगा के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। और हम बात करेंगे वाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन, मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है ना, हमारे लिए क्यों आवश्यक है मॉर्निंग। कभी भी कोई चीज खा लेने से क्या होगा और हम एक सही प्रॉपर टाइम में कोई चीज लें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम आइए थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट क्यों जरूरी है? अक्सर कई लोग क्या, मैं खुद भी ब्रेकफास्ट नहीं लेता था। सुबह उठता था, चाय ब्रेड खाता था, बिस्किट खाता था और सीधा 12 बजे खाना खाता है ना। और उसका मुझे दुष्प्रभाव होता था और वो सब समझ में आया मुझे। मैंने बहुत सारे जो ट्रेनिंग अटेंड करी, उस दौरान ट्रेनर्स ने बताया कि ब्रेकफास्ट के क्या महत्व है। और जब से हमने ब्रेकफास्ट लेना शुरू किया, वो भी न्यूट्रिशियस, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट आना शुरू हो गया दोस्तों। देखिए अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं प्रॉपर, टेम्परेरी काम चलाओ अगर नाश्ता करके भागते हैं, तो क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? एक तो है कि लो एनर्जी रहेगा, एनर्जी प्रॉपर नहीं आएगा क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट से जो एनर्जी मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं। लो एंड्योरेंस होगा, थका थका महसूस करेंगे, बॉडी वेट इंक्रीज हो सकता है। देखिए ब्रेकफास्ट नहीं करते, इकट्ठा खाना खाते हैं, सारा कैलोरी शरीर स्टोर कर लेता है और वो मोटापे की तरफ लेके जाता है। फिर इंक्रीज इन फैट डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन को भी बढ़ाता है क्योंकि ब्रेकफास्ट की जगह पे सीधा आपने खाना खाया और इकट्ठा अपने पोर्शन साइज बढ़ा लिया। क्योंकि जब आप नाश्ता नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप भोजन को ज्यादा करेंगे, है ना, लंच को या डिनर को ज्यादा करेंगे। तो ये चीजें 3-4 चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अब बेनिफिट्स क्या है? अगर हम ब्रेकफास्ट सही टाइम पे लेते हैं, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो एनर्जी हाई रहेगा, आप महसूस करेंगे अपने आप को स्वस्थ, परफॉर्मेंस में आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, वेट रिडक्शन में मदद करेगा और रिड्यूस फैट डिपोजिशन, फैट के डिपोजिशन को भी ये कम करेगा। क्यों हम बोलते हैं कि मॉर्निंग टाइम का न्यूट्रिशन जरूरी है? ठीक है, हमारे शरीर में दोस्तों एक घड़ी है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। वो घड़ी अपनी सारी गतिविधियों को, शरीर के क्रिया विज्ञान को संचालित करता है। कब हमको सोना है, कब हमको जागना है, कब खाना चाहिए, कब अन्य काम करना चाहिए, है ना। लेकिन हमारी आज की लाइफ स्टाइल इस तरह से बिगड़ जाती है कि हम इस घड़ी को ध्यान नहीं देते हैं, है ना, उस घड़ी को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कई बार जानते हुए भी हम उसको नजरअंदाज करते हैं, जिसका दुष्परिणाम होता है कई तरह के क्रोनिक डिजीज को पैदा करने में। आज आप जितना भी देखिए, चाहे डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, हाइपरटेंशन हो, जितने भी बीमारी आप आज के डेट में देख रहे हैं, वो सारे इसी कारण से हो रहे हैं। हमने लाइफ स्टाइल को इतना बिगाड़ दिया कि वो हमारा सिस्टम को कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाती है ना। तो थोड़ा समझते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है। तो इसे पहले भी कहते थे हमारे ऋषि मुनि लोग, कहते थे हमारे प्राचीन विद्वान लोग, कहते थे साइंटिस्ट लोग भी इस बात को प्रूव करते हैं कि दिन और रात के हिसाब से हमें अपने दिनचर्या को संतुलित करना चाहिए, है ना, हमारी दिनचर्या को उसके हिसाब से ढालना चाहिए। हमारे माइंड में जो एक क्लॉक है, ये अपने फिक्स टाइम पे सारा गतिविधि करता है, किस टाइम में कौन सा एंजाइम सिक्रेशन करना है, किस टाइम में कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करना है और हार्मोन्स को कहाँ तक भेजना है, ये उसको पता रहता है ना। लेकिन अगर हम ज्यादा बिगाड़ते हैं तो ये फिर गलत समय में रिलीज करना शुरू करता है। जिस टाइम पे कोई हार्मोन हमारी आवश्यकता का रहता है, उस टाइम अगर हमने ध्यान नहीं दिया, दूसरे टाइम में रिलीज करेगा।
तो क्या लगता है आपको कि वो बेनिफिट देगा? जब आपको खाना खाने का टाइम हो, उस समय जो आवश्यक एंजाइम आना चाहिए वो नहीं आएगा, तो क्या पचेगा? खाना पच पाएगा? नहीं, है ना? तो यही मैं बता रहा था कि पहले भी हमारे ऋषि मुनि लोग बोलते थे कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमको जो खाना है, जो भोजन करना है, कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन करना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है, ठीक है? लेकिन अब हम एकदम से इसको फॉलो नहीं कर सकते आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में। तो हमें कम से कम 7:30-8 बजे तक हमारा भोजन कर लेना चाहिए, रात की डिनर, ठीक है? और सुबह का नाश्ता सुबह 7 से 9 बजे या 10 बजे तक, मैक्सिमम 9:30 तक, 7:30 से 9:30 बजे तक आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। क्यों? इसके पीछे देखिए कितने सारे कारण हैं कि नाइट टाइम पे एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसे बोलते हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जनरली नींद का हार्मोन है। जब आप मेलेटोनिन का सिक्रेशन होता है माइंड में, तो हमें नींद आना शुरू होता है ना? हमें सोने की इच्छा होती है। और अगर हम इस समय नहीं सोएंगे तो वो रिलीज किया हुआ मेलेटोनिन कहाँ हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। और उस दौरान फिर ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो भूख को कम करते हैं, है ना? पाचन शक्ति को कम करते हैं। लेकिन यही सुबह जब उठते हैं आप, तो सुबह उठेंगे तो ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो भूख को बढ़ाते हैं। हंगर हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जैसे ग्रेलिन, इंसुलिन, ये सारे जो हार्मोन है वो सुबह आपके रिलीज होना शुरू होते हैं। तो हमें इस दौरान मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं, तो इस दौरान आपका मस्त न्यूट्रिशन वाला भोजन होना चाहिए, है ना? प्रॉपर डाइट होनी चाहिए जिसमें खूब सारे सलाद हो, सब्जियां हो, फ्रूट्स वगैरह हो। 25% हिस्सा में आपका प्लांट प्रोटीन होना चाहिए, जैसे कि दाल वगैरह, और 25% हिस्सा होना चाहिए आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब वाला, है ना? सिंपल कार्ब जैसे कि शुगर है, ग्लूकोज वगैरह है, उसको नहीं लेना चाहिए, हमको उसको अवॉइड करने की जरूरत है ना? सिंपल व्हाइट राइस वगैरह नहीं लेना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? हमें ब्राउन राइस या रेशेदार सब्जियां, फल, इन सब चीजों को समावेश करना चाहिए अपने नाश्ते में भी, अपने डिनर में, लंच में भी, है ना? तो अब हम बात कर रहे हैं जो कौन से सप्लीमेंट्स हमको ऐड करना चाहिए। अब सबको पता है हमारे पास कुछ फाउंडेशन रेंज है, जिसमें वीडियो के साथ साथ में फाइबर का हमने ऐड किया। यहाँ पर है इस पिक्चर में जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाई प्रोटीन डेली ओमेगा एंड फाइबर। प्रोटीन डेली, ओमेगा और फाइबर को क्यों हमें लेना है, वो भी मॉर्निंग टाइम में, है ना? उस समय सुबह हमको इसलिए बोलते हैं दोस्तों, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो है कि आपको प्रॉपर याद रहेगा, नहीं तो क्या होता है हम ले नहीं पाते हैं, दिन कब गुजर जाता है पता नहीं चलता है, कब आपने लिया कि नहीं लिया भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह ही सारा चीज ले लेते हैं तो एक तो आपको भूलने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, आपको चिंता नहीं रहेगा कि मैंने आज लिया कि नहीं लिया। नहीं तो एक डिब्बा, एक बॉक्स जो डेली का खुला हुआ है या प्रोटीन खुला हुआ है, साल भर चलते रहेगा, है ना? लेकिन हमको हर महीने के महीने उस चीज को जितना उनका रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरा मिलता रहे, इसके लिए इंश्योर करना जरूरी है कि हम मॉर्निंग में चीजों को ले लें। दूसरा, जैसे मैं बता रहा था कि सुबह के टाइम जागृत अवस्था में जैसे सूर्योदय होता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में हंगर हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसका हमको यूटिलाइज करना अच्छे से, तो यूटिलाइजेशन करने के लिए जरूरी है कि चीजों को उसी टाइम पे, नाश्ता के साथ ही आप, जैसे देखिए सबसे पहले फाइबर, नाश्ता के आधा घंटा पहले, नाश्ता के आधा घंटा पहले आप 1 गिलास पानी में 1 स्कूप फाइबर डालकर उसको अच्छे से घोल लें। लगभग 1 मिनट के अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। और इसे आप जब ले लेते हैं तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं, थोड़ा हम संक्षिप्त में बात करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग आप बहुत सारे ट्रेड करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इसी दौरान मॉर्निंग में न्यूट्रिशन की क्यों आवश्यकता होती है। तो फाइबर जब आप 1 चम्मच लेके आपने 1 गिलास पानी में घोल के पी लिया, जिसके क्या फायदे होंगे? इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो आप अनावश्यक, जो आपने भोजन के साथ में आगे फेंट लेंगे या
कार्बोहाइड्रेट लेंगे उसे शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। दूसरा, ये आपको एक सेटाइटी फीलिंग देता है। सेटाइटी फीलिंग का मतलब होता है एक तृप्ति की भावना, पेट भरा भरा सा लगना, संतृप्त रहना। जब आपको भूख लगता है तो कुछ भी खाने का, कुछ भी करने का मन करता है ना, तो आपने क्योंकि एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी भी आपको सेटाइटी फीलिंग देता है, भूख की इच्छा को तुरंत कम करता है, और फाइबर भी आपको वही प्रक्रिया करता है कि सेटाइटी फीलिंग करेगा। साथ साथ गट में जो हमारे एक सूक्ष्म जीवों का संसार है, जिसको हम माइक्रोबायोम बोलते हैं, उस सूक्ष्म संसार में अरबों की संख्या में दोस्तों एक लाभदायक हमारे सूक्ष्म बैक्टीरिया है। इन सूक्ष्म बैक्टीरिया का एक बहुत ही अच्छा भोजन माना जाता है फाइबर, है ना। उसको हमको ग्रो करने में मदद करता है ये। आपने एक चम्मच ले लिया, आपके बॉडी में बहुत सारे जो गुड बैक्टीरिया है उनका भोजन बन जाता है। और मजे की बात ये देखिए कि जो बैड बैक्टीरिया है उसको ये पसंद नहीं आता है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है ना। उसको बैड बैक्टीरिया को पसंद आता है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली आइटम, इस तरह की चीजें उसको पसंद आता है। ये क्या करता है, उन चीजों को रोक देता है और आपको उन चीजों को खाने की इच्छा को भी रोक देता है। अब आधा घंटे बाद आप जब नाश्ता करते हैं तो नाश्ते के साथ में आप प्रोटीन पाउडर की 1 चम्मच जो इसमें रहता है 10 ग्राम का एक स्कूप, वो आप पानी में घोल के, दूध में घोल के, या आपको भी जूस में घोल के, किसी भी तरह से आप लेना चाहें, आटे में गूंथ के, दाल में मिला के, किसी भी तरह से एक स्कूप आप ले लेते हैं, तो ये क्या क्या बेनिफिट देता है, आपके अंदर में होने वाले रिपेयरिंग कार्य में मदद करना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारा बॉडी का 70% हिस्सा, अगर हम पानी को बाहर कर दें तो 70% हिस्सा प्रोटीन से ही बना है ना। चाहे वो आपका ब्रेन का हिस्सा हो, नर्व हो, हार्मोन्स, एंजाइम्स, मसल्स, टिश्यूज, सारे चीज बने हैं हमारे प्रोटीन से, है ना। तो अब जब इनको लेते हैं तो वो सारी चीजें आपको वहां पर जिस जिस जगह पे जाना चाहिए वहां जाना शुरू हो जाता है। इसमें 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं दोस्तों। किसी भी एक फल में, एक प्रकार के भोजन में आपको कभी भी नहीं मिलता है 9 इसेंशियल एमिनो एसिड, जो आवश्यक है, जिसे हमारा शरीर बना नहीं पाता है, वो एक साथ हमको एक मिल जाता है ना। और बाकी चीजें आप जानते ही हैं किस तरह से हमारा गुणवत्ता में हमारा ये उच्च श्रेणी में आता है। पीडिकास का इसका स्कोर 1 होता है, जो इसका पैमाना है प्रोटीन को जांचने पर रखने का, हमारा स्कोर 1 भी है। किसी तरह कोई प्रिजर्वेटिव, किसी तरह कोई कलर, कोई सुगंध ऐड नहीं किया गया है, नेचुरल फ्लेवर है ना। और खाने में आसान भी है, किसी भी नमकीन में, मीठा में, किसी मिला कर ले सकते हैं। दूसरा हम बात करें न्यूट्रिएंट डेली की, तो एक साथ आपको 24 प्रकार के विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करता है, तो भी 2 लेयर टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें से कुछ विटामिन आपको तुरंत मिल जाते हैं, जैसे आपने लिया 2-3 घंटे के लिए वो रिलीज रहता है, और कुछ विटामिन आपको दिन भर के लिए आगे जाके इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है, वहां जाके उसका मॉलिक्यूल्स खुलते हैं, तो आपको वो लगातार दिन भर 24 घंटे के लिए आपको विटामिन की सप्लीमेंट, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की, जो मिनरल्स की सप्लाई करता है ना। ये भी वही सारी चीज बोल देता है कि एक तो विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भी एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है, थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूंगा। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे तत्व हैं जो पौधे में पाए जाते हैं, जो पौधों को हर ऋतु में सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, उन्हें गर्मी, वर्षा, ठंड हर ऋतु में बचाता है, और वो उनके लिए एक प्रतिरक्षा सिस्टम तैयार करता है पौधे के लिए। वो उसको अगर हम लेते हैं तो हमें वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के रूप में कुछ न्यूट्रिएंट जो पौधों से मिले हैं वो हमें हमारे शरीर को मिल जाता है, और वही बेनिफिट जो प्रतिरक्षा सिस्टम पौधे को मिला था वो आपको हमको मिलना शुरू हो जाता है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है दोस्तों, ये आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा, है ना। मेडिकल स्टोर में मेडिकल विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते। हम हर चीज के साथ में कुछ एक्स्ट्रा सर्व करते हैं। फिर बात करें अगर हम ओमेगा 3 की, हाँ, तो ओमेगा 3 की हम बात करें, ओमेगा 3 दोस्तों एक एसेंशियल फैटी एसिड है, आवश्यक फैटी एसिड है ना। आप सबको पता है कि 2 तरह के एसिड फैट होते हैं, गुड फैट, बैड फैट।
गुड फैट को हम HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड, और खराब फैट को लो डेंसिटी लिपिड बोलते हैं, LDL, है ना। इसकी अनुपात हमें हमेशा शरीर में बराबर रखना चाहिए। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो कई तरह की बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि कार्डियक डिजीज है, डायबिटीज है, मोटापा है, कैंसर है। ये चीजें बिगड़ती हैं हमारे इस गुड और बैड फैट के संतुलन में असंतुलन हो जाने की वजह से। अभी के अगर देखें परिदृश्य में कई तरह की स्टडी माने अगर हम, तो हमारे भोजन में भयंकर असंतुलन है। इसका एक अनुपात होना चाहिए 1:5 का। मान लीजिए इसको हम गुड फैट बोल रहे हैं, उसको हम ओमेगा 3 बोले, और बैड फैट को ओमेगा 6 बोले अगर, तो इनका बीच में अनुपात 1:5 होना चाहिए। लेकिन ये अनुपात बढ़ के दोस्तों 1:80-90 तक चला जाएगा, और यही कारण है आज के जो क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज पैदा करने का, है ना। तो आप इस संतुलन को संतुलित कर सकते हैं कैसे करके, अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन में या ब्रेकफास्ट के दौरान एक ओमेगा 3 लेकर। ओमेगा 3 समुद्र के अंदर पाया जाने वाला सेल्वेन ओमेगा नाम की मछली से तैयार किया जाता है ना। और मछली का तेल हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमको एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रदान करता है। क्या काम करता है? कई जगहों पर काम करता है यार। ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाएगा, अल्जाइमर जैसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगा, भूलने की बीमारी है वो नहीं होगा। आपकी नेत्र की ज्योति को बढ़िया करता है, विजन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। स्किन हेल्थ में जबरदस्त रोल होता है। अगर आप किसी भी तरह का स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप उसमें ओमेगा 3 को जरूर शामिल कर देवें। ज्वाइंट हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होता है इसका। ज्वाइंट मूवमेंट को सही करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को सही करता है, वहाँ लुब्रिकेशन को सही करता है ना। और इसको लेने में बहुत आसानी है। इसमें भी किसी तरह का प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई कलर नहीं है ना, और पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये जो चारों प्रोडक्ट्स दोस्तों हम सब के लिए, कई लोग बोलते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं सारा चीज खाता हूँ। आपको मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आज। अभी हमने 2 दिन पहले अपना एक मास्टर चेकअप कराया, पैथोलॉजिकल टेस्ट कराया। मुझे बहुत विश्वास था कि कोई कमी नहीं होगा, लेकिन मेरे शरीर में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बॉर्डर लाइन में था, विटामिन डी भी बॉर्डर लाइन में, क्योंकि मैं बीच में नेचुरल बी या कैल्शियम की सप्लीमेंट नहीं ले रहा था। प्रोटीन और ओमेगा 3 डेली ही ले रहा था, जिसमें थोड़ी सी तो हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए था, एक एज के कारण से, एक उम्र के प्रभाव के कारण से। तो अब हमने लेना शुरू किया, विटामिन D3 भी लेना शुरू किया, नेचुरल बी भी लेना शुरू किया, है ना। और ये इसका बेनिफिट आपको निश्चित मिलेगा। 15 दिन बाद, जब 1 महीने बाद हम फिर चेकअप कराएंगे तो सारे पैरामीटर ठीक हो जाएंगे, है ना। तो आप सिर्फ इस मुगालते में मत रहें कि हम सब चीज तो खा रहे हैं, क्योंकि आप जो खा रहे हो उसमें जरूरी नहीं है तो सारे पोषक तत्व तो हो। बनाने के तरीके में कहीं नष्ट हो जाते हैं। किसान ने जहाँ लगाया उस पानी में वो चीज मिनरल्स थे ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, है ना। उसको उगाने, बनाने, खाने, सारी चीजों पे वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपको सप्लीमेंट की इसी जरूरत पड़ती है कि सप्लीमेंट जहाँ पर हमारा मुख्य आहार में कोई चीज कमी थी उसको संपूरक आहार के माध्यम से कंप्लीट कर दी जाए, है ना। और इस तरह डिजाइन किया जाता है कि दवाइयों के रूप में नहीं है कि अगर आप ज्यादा भी ले लिए तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। एक डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में आपको सही अमाउंट में दिया जाता है ताकि वो नुकसान भी ना करे, दवाई के रूप में नहीं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि 2 तरह की चीजें आती हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री प्रोफाइलेक्सिस यूज के लिए, जो आपको बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा होता है थेराप्यूटिक प्रयोग के लिए। थेराप्यूटिक मतलब जब आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको तुरंत किसी चीज की जरूरत पड़ती है, आयरन की भयंकर कमी हो गई, तो आयरन सुक्रोज की इंजेक्शन या अन्य चीजें आपको लगाया जाता है, वो थेराप्यूटिक हो जाता है। लेकिन जहाँ डाइटरी सप्लीमेंट की बात आती है, वो प्रोफाइलेक्सिस यूज के लिए होती है, वो हमेशा आप ले सकते हैं कंटिन्यू, है ना। तो ये मेरे तरफ से कुछ चीजें थी। और अब लास्ट में मैं एक मिनट बताना चाहूंगा कि इन चीजों के माध्यम से आप अपना व्यवसाय कैसे बड़ा कर सकते हैं, अपना कम्युनिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, कस्टमर कैसे डेवलप कर सकते हैं, है ना। दोस्तों आज पूरा एमवे परिवार पूरा फोकस कर रहा है कम्युनिटी बिल्डिंग पे, हेल्थ कम्युनिटी बनाने पे, है ना।
तो यहाँ मेरा कुछ आपके लिए टिप्स है। पहला तो है कि आप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करिए, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। आपके पास दो स्टोरी होनी चाहिए। पहले मैं ऐसा था, अभी मैं ऐसा हूँ। पहले मेरा वजन इतना था, अभी मेरा वजन इतना है। पहले मेरे को इस तरह से गट से संबंधित दिक्कतें थी, अभी इन कुछ दिनों में मैंने गट रिसेट करके इस तरह से सुधार किया है। पहले मेरा डायबिटीज लेवल इतना था, ग्लूकोज लेवल इतना था, मैं लगातार कम्युनिटी में भागीदारी लेकर, सही न्यूट्रिशन लेकर, अपने हेल्थ कोच के माध्यम से सही गाइडलाइन लेकर मैंने अपने ग्लूकोज लेवल को भी नियंत्रित किया। मेरा हार्ट प्रॉब्लम इस तरह से था, मेरी बीपी लेवल इतना था, अभी मेरा इस तरह से हो गया है। आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो चीज दिखता है वो बिकता है, कॉन्सेप्ट है। जब आप दिखोगे सही, स्वस्थ दिखोगे, तब आप एक ब्रांड एम्बेसडर बनते हो अपने प्रोडक्ट। जब लोग पूछते हैं कि यार तुमने क्या किया है, इतना आज का इतना सुंदर दिख रहा है, इतना बढ़िया दिख रहा है, ना तुम्हारा पेट निकला है, ना तुम्हारे चेहरे में कुछ झुर्रियां है, तब आपके पास एक स्टोरी होगी कि हाँ यार बिल्कुल, पहले मैं इस तरह से था, इस तरह से मेरी लाइफ स्टाइल थी। अब जो कि मैंने एक बढ़िया कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, और उस कम्युनिटी में ये सारी चीजें हम सीखते हैं, जिसमें सारे जीवन के सारे पहलुओं को हम हेल्दी करने की कोशिश करते हैं। और मैंने जब इसको शुरू किया तो मजा आ गया, और मैं इस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुमको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस कम्युनिटी से। ऐसे करके आप एक अपनी कम्युनिटी बनाइए, और इन चीजों को, जो चीज आप कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे आप योगाभ्यास की कम्युनिटी में हैं, वर्कआउट में हैं, या किसी तरह के आप अपने अप्लाई मेंटर के साथ में हैं, उन चीजों को अपने पर्सनल सोशल मीडिया रहता है, किसी के पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्टेटस डालिए, स्टोरी डालिए, उसमें रील्स डालिए, है ना, जिससे लोगों की क्वेरी आती है, क्या कर रहे हो, क्या चीज है ये जब चीज आपके पास आएगी, तब आपके लीड जनरेशन, अब लोगों को हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे, एक पुल क्रिएट कर पाएंगे, है ना, लोग अपने आप आपके पास आएंगे। अब हमारे पास देखिए, हमने पिछले कुछ महीनों से ये चीजें करना शुरू किया। इंस्टाग्राम में हमने कुछ चीजें शुरू करी, अपने अपलाइन मेंटर के साथ में बैठकर, उनके साथ मिलकर प्रोग्राम तैयार करना शुरू किया। हमने छोटे छोटे ग्रुप बनाए, उनमें कुछ हेल्थ कोच को ट्रेनिंग देना शुरू किया, है ना। वैसा आप भी कर सकते हैं। अपने टीम में देखिए कि कितने लोग आ सकते हैं, उनको हेल्थ कोच के रूप में डेवलप करिए, और अपना एक कम्युनिटी डेवलप करिए। आने वाला भविष्य दोस्तों कम्युनिटी का रहेगा। आप जितना बड़ा कम्युनिटी के मालिक होंगे, उतना आपका बड़ा व्यवसाय होगा। तो मेरे तरफ से आज इतना ही, और मैं आप हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जो हमारा अगला पार्ट है आस्था पटेल का, कि हम थोड़ा लाइव आपके साथ में प्रेजेंटेशन दें, जिसमें आज योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है। तो जो बेसिक, अगर आपके कितना ही बिजी समय क्यों ना हो, 10-15 मिनट भी समय है, तो आप एक कंप्लीट योग को बेक कर सके, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं आस्था का आमंत्रित करता हूँ जल्दी से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतनी बढ़िया जो डिटेल आपने शेयर करी है, न्यूट्रिशन के बारे में इतने डिटेल में आपने सिखाया है, लाइफस्टाइल के बारे में इतने बढ़िया डिटेल में आपने सिखाया है, इसके लिए हम आभारी हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, हम सभी तैयार हैं। So, क्या हम सभी तैयार हैं कि अपने अपने कैमरा ऑन करके, रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज, जो कैमरा बंद हो गए हैं वो सारे कैमरा ओपन कर लीजिए। वी आर ऑल सेट। और अगर आप साथ साथ योगा भी करना चाहते हैं, देखो, माना योगा करने का समय सुबह होता है, शाम के समय होता है, nothing like that. जब समय मिले तब काम करो, तब योगा करो, तब एक्सरसाइज करो, राइट। सो अगर आप अभी साथ साथ योगा करना चाहते हैं, सो रिक्वेस्ट प्लीज एवरीवन कैमरा ऑन कर लीजिए। एंड वी आर ऑल सेट, ऑल सेट। आस्था जी, आस्था को पिन कर दीजिए, स्पॉटलाइट कर दीजिए। डन। हाँ दोस्तों, मैं आस्था को इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगा। आप लोग भी अपने योगा मैट में रहिए, या अपनी जगह पे खड़े जाइए, बैठ जाइए, बढ़िया जगह बना लीजिए, और हम एक प्रतीकात्मक बताएंगे, एक एक दो दो बार करके आपको दिखाएंगे, जिससे आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकें। और हम ये मान चलते हैं कि आप सब ने इस चीज को जानते हैं, हम एक अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस मैच की तरह, है ना। तो जैसे हम थोड़ा एक म्यूजिक चालू करते हैं, हल्की हल्की म्यूजिक चलती रहे, मजा आएगा। म्यूजिक आ रही है आंटी जी? नहीं सर, म्यूजिक नहीं आ रही है। आप लैपटॉप से प्ले कर रहे हैं क्या म्यूजिक? दूसरे मोबाइल से करना होगा, दूसरे मोबाइल में आ रही है।
ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मे बी शी कैन स्टार्ट। ठीक है, चल रहा है चलने को। चलिए बिना म्यूजिक के करते हैं। तो दोस्तों, योग के पहले जब हम शुरू करते हैं हमें प्रेयर करना चाहिए। एक कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए मन में, दया का भाव, क्षमा का भाव। जिन्होंने कभी भी आपको किसी तरह की चीजों के लिए आपको दुखी कर दिया था, उन्हें आप माफ कर दीजिए, अपने अंदर को खाली कर दीजिए, है ना। बोलते हैं पात्र खाली हो तभी उसमें कुछ चीज और आप डाल सकते हैं। तो आप अपने सारे तरह के जो दुख दर्द तकलीफ थी उन्हें आप एक बार तिलांजलि कर दीजिए। और पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रेयर करना चाहिए हमको। ईश्वर से प्रार्थना करिए, अपने तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसके साथ प्रार्थना करिए पूरे विश्व के कल्याण के लिए। इसके बाद आता है सूक्ष्म व्यायाम का। सूक्ष्म व्यायाम मतलब होता है हमारे संधियों का संचालन। संधि संचालन मतलब रात भर वो सोए थे आपने तो सारे संधियां जकड़ी हुई थी, थोड़ी सी जाम थी, उन्हें हम पहले फ्री करना चाहिए। धीरे धीरे हमको एक्सरसाइज या वर्कआउट या बड़े योगाभ्यास को जाना चाहिए। तो पहले शुरू में हमको सारे अंगों को, जैसे आज था, पहले आप हाथों को थामे करके, उंगलियों को मुट्ठी बना के, आप सब लोग बैठे बैठे कर सकते हैं या आप कैसे भी कर सकते हैं। हमारे साथ उंगलियों के संधियों को संचालित करिए। फिर कलाई को ऊपर नीचे करिए, मुट्ठी बांधे हुए आगे पीछे कर सकते हैं या उंगलियों खोले हुए भी आगे पीछे कर सकते हैं। फिर हाथों को साइड करिए, फैला लीजिए और कोहनी को मोड़िए कंधे तरफ। इस तरह से बर्तन वास्ते हो, है ना। इस तरह से कोहनियों का संचार हुआ। अब हम कंधे का संचालन करेंगे। अपने हाथों को कंधे पर रखिए, बस सर्कल करिए। इसको आप 8 बार 10 बार कर सकते हैं। फिर इसी को विपरीत दिशा में करते हैं। जब भी आसन करें, जब भी इस तरह करें तो मन प्रसन्नता से खिला हुआ हो, मुस्कुराता हुआ हो, मन में ऊर्जा का भाव हो और सूर्य की किरणों को महसूस करिए कि आपके अंदर एंटर कर रहे हैं और वो आपको पूरी तरह से ऊर्जावान कर रहे हैं। अब हाथों को फैला लीजिए आपका सीधा और आर्म रोटेशन करेंगे। पहले एक पतला थोड़ा थोड़ा सा छोटा सर्कल, पहले छोटा सर्कल, फिर उसको विपरीत दिशा में सर्कल, फिर थोड़ा बड़ा सर्कल करिए। सांसों को आप गति के साथ इसके साथ रखे रहिए। जब आपका शरीर पीछे की तरफ होता है, आपकी रीढ़ हड्डी मुड़ती है, उसमें सांस लेनी चाहिए। जब आपका शरीर झुकता है तो सांस छोड़नी चाहिए, है ना। आप बड़ा सर्कल, पूरा बड़ा सर्कल, वेरी गुड, है ना। इसको भी विपरीत दिशा में, बस। फिर हमको करना है इसी तरह, देखिए एक प्रतीकात्मक से बोल रहा हूँ। कमर में हाथ रख लीजिए। अभी हम कटी संचालन करेंगे, कमर का रोटेशन। जितना भी जो भी कर रहे हैं आप दोनों तरह से, एक जब दाएं कर रहे हैं तो बाएं भी करिए, बाएं कर रहे हैं दाएं भी करिए। बहुत बढ़िया, आप सब लोग करते रहिए, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखते रहिए। और ठीक है। फिर घुटने का संचालन, जानु संधि संचालन, इसको भी दाया बाया, वेरी गुड। स्केटिंग कर को दिखाओ, ऊपर नीचे, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए इस तरह से। अब पैरों की उंगलियों को एक एक करके ऊपर नीचे आगे पीछे, फिर एंकल ज्वाइंट को जितने बार आप राइट कर रहे हैं उतनी ही बार लेफ्ट भी करके करना है ना। ये आपके सूक्ष्म व्यायाम कहलाते हैं या संधि संचालन कहलाते हैं, है ना। इसमें आप जितनी सारी संधियां हैं, नेक रोटेशन वगैरह सारा चीज भी कर सकते हैं। अभी ठीक इतना ही करते हैं। इसके बाद हम करेंगे आगे। अब हम कुछ योगाभ्यास की तरफ चलते हैं। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपके पास पानी की बोतल हो ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। अब थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पानी पीते रहे और प्रॉपर मेट हो, फिसलने वाला ना हो। अगर जूते वगैरह पहने तो जूते भी सही साइज के हो और बहुत ही शांत वातावरण। अब हम बात करते हैं तड़ासन की। तड़ासन की मुद्रा बजावस्था। पहले दोनों हाथों को ऊपर और दोनों पैरों को अपने कंधे की चौड़ाई के बराबर, उंगलियां इंटरलॉक हो, सिर की तरफ हो, सिर की तरफ करो, सिर नीचे करो। अब उस हाथ को उल्टा करते हुए ऊपर ले जाना है और पैर को उंगलियों के सहारे खड़ा होना है। एड़ी आप ऊपर जितना आप खींच सकते हैं खींचिए। ये है दोस्तों ताड़ासन, है ना। इससे क्या होगा कि पिंडलियों की
काफ मसल आपकी एक्टिवेट होती है, उस पर प्रेशर बनता है, सही ब्लड फ्लो होता है। जो लिम्फ नोड होता है हमारे पैरों पे, वहां पर सही सर्कुलेशन होता है ना। पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। अब हम त्रियक्तासन करेंगे कि हाँ, एक साइड तक झुकना है, फिर बीच में आना है, फिर दूसरे तरफ जितना आप झुक सकते हैं वो झुकना है। धीरे धीरे प्रयास करना है। कोई भी आसन व्यायाम को एकाएक नहीं करना है, आसन आसानी पूर्वक किया जाए, थोड़ा सा स्ट्रेस देना है हमको, हल्का सा। अब हमको कमर की कटी चक्रासन करना है। कटी चक्रासन, कमर में हाथ रख लीजिए, हाँ, और पीछे तरफ यहाँ एक कंधा, एक हाथ कंधे पे और एक हाथ कमर पे। देखिए विपरीत दिशा के एड़ी को आपको देखना है। हाँ, यस, पैर को थोड़ा दूर दूर बनाओ, 1 फीट कम से कम दूर रहे। और जब आप पीछे मुड़े तो आपका नजर विपरीत दिशा के एड़ी पे पड़ना चाहिए, है ना। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सहजता पूर्वक करने का है सारा चीजें। ये तीनों आसन ताड़ासन कराते हैं, ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन या अब हम आगे चलते हैं। सूर्य नमस्कार आप लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। मैं आप लोगों को मैं भी स्क्रीन देखता हूँ। सारे लोग तो वीडियो आप करके बैठे हैं। चलिए, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीम चिम लेप्चा, अरे वाह। प्रतिमा संतोष जी कर रहे हैं, आमेश जोशी जी कर रहे हैं, रमेश जोशी जी, भारती जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए आस्था, प्रणाम मुद्रा, फिर पीछे की तरफ झुकना है आपको, फिर आगे आके पाद हस्तासन, एक पैर को पीछे तरफ ले जाना है, स्ट्रेच करके रखना है, इसको अश्व संचालन बोलते हैं। फिर पर्वत आसन, फिर अष्टांग आसन जिसमें घुटने जमीन पे रहे, धीरे धीरे आस्था, अष्टांग आसन और अष्टांग आसन करो अभी, हाँ, जिसमें माथा और आपका सीना और सिर्फ घुटना जमीन पे रहता है, बाकी शरीर जमीन से ऊपर रहता है। फिर भुजंग आसन की स्थिति बनती है जब आपके सामने का हिस्सा ऊपर तरफ जाता है, हाथों के सहारे, भुजंग आसन, है ना, सांस भरते हुए ऊपर। आप देखिए, फिर से पर्वत आसन की स्थिति, फिर से जो पैर आपने पीछे ले गए थे वो पैर आप आगे लेके आते हैं, अश्व संचालन की स्थिति, फिर हस्तपालासन और उत्तान आसन, फिर प्रणाम आसन। इस तरह से एक सेट हुआ है। ये एक ही पैर को आपने पीछे ले गए थे, उसी पैर को आगे लाए। आप दोबारा जब करते हैं तो दूसरा पैर से कर सकते हैं। ये हमारा सूर्य नमस्कार दोस्तों। सूर्य नमस्कार में बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न होता है, आपकी मसल्स बिल्ड होती है, तनाव मुक्त होता है। एक ऐसा आसन है सूर्य नमस्कार जिसमें सारे आसन 12 स्टेप के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें एक साथ कंप्लीट आप कर लेते हो, है ना। तो ये आसन आप जरूर करिए। आपका समय कमी है तो इसी को 5-6 सेट करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ ताड़ासन कर दिया हमने, सूर्य नमस्कार भी कर लिया। अब हम बैठ के करने वाले कुछ आसन करते हैं। आस्था बैठ जाओ, नहीं अभी पद्मासन बैठो। अब सुखासन में या अर्ध पद्मासन में या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए, है ना। और यहाँ पर आपको, या इससे पहले हम करते हैं बटरफ्लाई आसन, तितली आसन, जिसमें दोनों पंजों को, पैर के दोनों पंजों को आपस में मिला लीजिए और दोनों आपके उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने तरफ खींच लीजिए अच्छे से। और ये आसन में आप दोनों पैरों को ऊपर नीचे करने की कोशिश करिए। जितना आप ऊपर नीचे करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। ये पेल्विक रीजन को बहुत मजबूत करता है, तनाव को मुक्त करता है, इंटेस्टिनल क्षेत्र को, जो हमारा एब्डोमिनल क्षेत्र है, गट का क्षेत्र है, उसको भी बहुत स्वस्थ करता है। ये आसन लेडीज लोगों के लिए बहुत लाभदायी माना जाता है। आप लोगों सबको इसको जरूर करना चाहिए, है ना। ये बटरफ्लाई, जैसे आपके पास टाइम उपलब्धता है। फिर वज्रासन में बैठिए। वज्रासन एक ऐसा आसन है दोस्तों जिसे भोजन के बाद भी किया जा सकता है। एकमात्र ऐसा आसन जो आपके शरीर को वज्र के समान बनाने में क्षमता रखता है ना। दिखने में बहुत सरल है। घुटने पर बैठिए, पैरों को पीछे करके उसका एक बैटरी जैसा एक बैठने का तकिया जैसा बना लीजिए और उसके ऊपर बैठ जाइए, है ना। ये आसन आप खाना खाने के बाद जितना भी टाइम मिले आपको, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट जरूर बैठा करिए, है ना। इसका एक हैबिट बना लीजिए। इसी में हम आगे चलते हैं मंडूक आसन की तरफ। मंडूक आसन 2 तरह से करते हैं। एक तो मुट्ठी भींच के, दोनों मुट्ठियों को आपस में भींच के नाभि के
दोनों तरफ रखते हैं 4 अंगुल का गैप करके, और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है और दृष्टि सामने की ओर रखनी है। ये हो गया मंडूकासन। इससे क्या होगा, आपके पेट के जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे कि पैंक्रियाज, लीवर या छोटी आंत, बड़ी आंत, इनको ये सही प्रॉपर मसाज करता है, जिस कारण से पाचन क्रिया बहुत दुरुस्त होता है। पैंक्रियाज में जो इंसुलिन का ग्लैंड होता है वो भी एक्टिवेट होता है, डायबिटीज में बहुत प्रभावी होता है। इसके साथ में शशक आसन, शशक आसन ऐसे छोड़ दो, शशक आसन करके दिखा रहा हूँ। शशक आसन, इसको शशांक आसन भी बोलते हैं। खरगोश का नाम ही शशक होता है। दोनों हाथों को ऊपर करके सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आपको मैट में अपने माथे को छुआना है, टच करना है और कुछ देर होल्ड करके रखना है। फिर धीरे 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 आपको ऊपर आना है नॉर्मल स्थिति में। इसे आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार भी करना चाहें कर सकते हैं। मन शांत होगा, मन प्रसन्न होता है। अब एक लेट के करते हैं 2 आसन, पवन मुक्त आसन नाचता। तो उसमें पैकेज, ऐसे पैकेज हैं जो हर किसी का कोई कर सकता है, एकदम बिगिनर भी कर सकता है, शुरुआती दौर में करने वाला भी व्यक्ति कर सकता है। तो सीधा ले जाइए पीठ के बल, और पहले एक पैर से अर्ध पवन मुक्तासन, फिर दोनों पैर से हम करके दिखाएंगे। एक पैर से आस्था अपने घुटने को मोड़ के दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने सिर को, ठुड्डी को घुटने तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पवन मुक्तासन नाम से ही है कि पेट का जो गैस वगैरह है वो बनेगा ही नहीं, और है तो समाप्त हो जाएगा। इस तरह दूसरे पैर से भी कर लेना चाहिए, और फिर दोनों पैर से भी करके दिखाओ। हाँ, इस तरह देखिए, दोनों पैर से करने वाला ये पूर्ण पवन मुक्तासन हो गया, पवन मुक्तासन। इसका अभ्यास आप रेगुलर करके करिएगा। आप लोग करते रहिए साथ साथ में, जो लोग वीडियो आप करके बैठे हैं, है ना। आज तो योगा का ही दिन है, और इसके साथ में हम लेग रेस्ट थोड़ा करते हैं, तो हम बोलते हैं हलासन या उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में पहले हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। इसको भी एक-एक करके भी कर सकते हैं, फिर धीरे से दोनों पैर कर सकते हैं। 30 डिग्री में रख के इसको आपको होल्ड करके रखना है, फिर धीरे धीरे नीचे करना है। और इसी को फिर आगे अगर हम देखें तो 90 डिग्री तक ले जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं अर्ध हलासन। हलासन का आधा हिस्सा है ना, ये हो गया अर्ध हलासन। और जब पूर्ण हलासन होता है तो पीछे तरफ उसको जाते हैं। हाँ, अपने हाथों से, हाँ, इस तरह से, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गया पूर्ण हलासन। ये इन चीजों को दोस्तों, इसमें फिर नौकासन और बहुत सारी चीजें आएंगी, जो आप अपने जिस कम्युनिटी से जुड़े होंगे उस कम्युनिटी में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आपके पास भी कोई योग प्रशिक्षक होंगे, डाइटिशियन होंगी, आपके डॉक्टर होंगे, उनके सलाह से आपको जो जरूरी आसन बयान हो सकते हैं उन्हें आप जरूर करिएगा। जो कि समय का अभाव रहता है और हमने एक समय सीमा पे अपनी बात रखने की कोशिश करी है। मैं अंकित जी को बधाई, धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हम लोगों को मौका दिया और हमने कुछ देने की कोशिश करी, कुछ सिखाने की कोशिश करी। निश्चित रूप से थोड़ा सा भी अगर आप हमसे लेके जाएंगे तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। और इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, और फिर से मैं अंकित जी को आमंत्रित करता हूँ वर्चुअल स्टेज पे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, लेकिन वाकई में जो आज आपने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया है, मुझे विश्वास नहीं था, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था, कंफर्म नहीं था कि वाकई में दोपहर में लोग कोई योगा करेगा, पीपल वुड जॉइन और नॉट। बट ये दर्शाता है कि आज 150 लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं, ये दर्शाता है कि ये सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। ये वाकई में चाहते हैं अपने लिए कुछ बेहतर करना, इसलिए इन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढा, इसलिए इन्होंने टाइम नहीं देखा, बस उन्होंने ज्वाइन किया। तो जितने भी लोगों ने आज सेशन को ज्वाइन किया, आप सभी का खास धन्यवाद। एंड स्पेशल थैंक्स टू अनिल सर एंड आस्था, आप दोनों का, कि आपने इस कार्यक्रम को इतना बढ़िया बनाया और योग दिवस को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने में मदद की। थैंक यू।